निकालिए, एक क्वेश्चन कंपटीशन का दे रहा हूं आप लोग करने के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फॉर्मूला। कह रहा है कार्बन एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है आपका 71.23%, हाइड्रोजन 12.95%, ऑक्सीजन 15.81%। कह रहा व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, और इसके ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन C6H13O, सेकंड ऑप्शन C6H17O, थर्ड ऑप्शन C5H13O, फोर्थ ऑप्शन C8H13O। जल्दी 2 मिनट दिए मैंने, जल्दी दिखाइए इनको क्वेश्चन वाला, 2 मिनट में ये क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और ये तीनों एलिमेंट्स एक रेशियो में है 9:1:3.5, यानी कार्बन 9 रेशियो में है, हाइड्रोजन 1 रेशियो में है और नाइट्रोजन 3.5 रेशियो में है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो दे रखा है वो 108 दिया हुआ है। आपसे कहा गया कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है आपको, याद रखिएगा, यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है C3H4N, C6H2, C4H8N2 और C2H4N2। बताइए कितना आंसर आएगा इसका। आपको समय दिया मैंने 2 मिनट करने के लिए सेम क्वेश्चन, क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी। कह रहा है 2.38 ग्राम है आपके पास यूरेनियम, ठीक है, विच वॉज हीटेड, इसको हमने हीट कर दिया इन एयर। यूरेनियम इज हीटेड इन एयर, is heated in air, okay। जो रिजल्टिंग ऑक्साइड है, रिजल्टिंग ऑक्साइड इसका वेट कितना है, 2.806 ग्राम। कितना वेट है इसका, 2.806 ग्राम। कह रहा डिटरमाइन कीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए। यूरेनियम का एटॉमिक मास 238, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और इसके ऑप्शन दिए हैं उसने U3O8, U4O16, U4, U3O9 और U3O7। चलिए निकालिए। Yeah, what is the valency of uranium? वैलेंसी क्यों चाहिए आपको, हाँ, why you require वैलेंसी? एक बार ऑक्साइड का फॉर्मूला चेक करना था इसलिए। आपके लिए UO फॉर्मूला है, ऑक्सीजन एक ही है। Okay. जल्दी करिए। C आ रहा है, अच्छा चलो देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें 2 कंसेप्ट को उसने एक साथ इस्तेमाल किया। एक कंसेप्ट इस्तेमाल करेगा ये मास परसेंटेज, है ना। यूरेनियम कितना दिया हुआ है 2.38, और टोटल कितना दिया हुआ है आपको, टोटल मास दिया हुआ है 2.806 ग्राम, ठीक है जी। तो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम इज बेसिकली 2.806 अपॉन 2.38 अपॉन 2.806 ग्राम। मेरी बात समझ आ रही है, आया ना, इनटू 100। अब ये नियरली कितना चला गया, अगर देखें तो ये 2.8 है, ये 2.3 है, तो 1 अपॉन देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, नियरली हाफ से ज्यादा ही होगा ना। 2 पॉइंट डिवाइड करना, कोई बच्चा 2.38 अपॉन 2.806, तो लेट मी 0.84, 0.84 बिल्कुल सही है। तो 0.84 into 100 इज बेसिकली 84। यूरेनियम कितना हो गया, 84 ग्राम। तो अगर यूरेनियम इसमें टोटल कंपाउंड में 84 है, तो बताओ ऑक्सीजन कितना हुआ, निकालने की जरूरत ही नहीं है, 16 ग्राम, 16 ग्राम।
16 ग्राम। 16 ग्राम बेसिकली परसेंटेज की टर्म्स में है कि इसके टोटल मास के रिस्पेक्ट में जितना भी मास है उसके अंदर इतनी परसेंट मास तो यूरेनियम का है और इतना परसेंटेज मास 6 जो है वो ऑक्सीजन का है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। हमने लिखा यूरेनियम और लिखा ऑक्सीजन। गिवन मास कितना है इस बार यूरेनियम का 84, इसका कितना है 16। एटॉमिक मास कितना है यूरेनियम का आपको दिया हुआ 238, ऑक्सीजन कितना है 16। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए सभी लोगों ने। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही एटॉमिक मास, इसमें भी कितना हो जाएगा 16/16, ये 1 हो गया और ये नियरली 1/3 आ रहा है। नियरली देखे तो 1/3 है ना, दैट इज इक्वल टू 0.33। इतना आ रहा होगा सभी का, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो। सिंपलेस्ट कैसे निकालोगे? 0.33 को 0.33 से डिवाइड कर दो और 1 को 0.33 से डिवाइड कर दो। ये कितना आ जाएगा नियरली 1, और ये कितना आ जाएगा नियरली, जल्दी बोलो। अरे कितना आएगा ये नियरली 1, और ये कितना आएगा नियरली सर 3.03। 3, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। तो अब क्या किया हमने इसको, हालांकि जो इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है ना, इनकी कैलकुलेशन में डेसिमल्स में वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। जैसे ये तो 1 आ रहा है, लेकिन ये इनका कितना आ रहा है 2.66। ठीक है ना, जब हम करेंगे 2 पॉइंट तक तो हमारा भी इतना ही आएगा। हमने अभी रैंडम करा है, तो ये 1 है, ये 2.66 है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो आप मुझे बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूंगी ये राउंड ऑफ हो जाए 2.66? कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे भी राउंड ऑफ नहीं होगा ये। 5। तीन गुना करें हम लोग, अगर 3 गुना मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा? 7.98। 7.98 आ गया ना, नियरली कितना हो गया 8 हो जाएगा ना उस केस में। 8। ठीक है, तो यानी कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका? U3O8। दिस इज द आंसर। कितने लोग को ये बात समझ आई? होल नंबर का मतलब होता है हमने उसको डेसिमल प्लेस खत्म करना है उसका, सर आ गई। और डेसिमल खत्म करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऊपर भी और 3 से नीचे। दिस कम्स आउट टू बी योर फॉर्मूला U3O8। एम्पेरिकल फॉर्मूला आई होप सभी को अच्छी समझ आ गया होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सभी को समझ Yes, sir. होगा, कोई भी उसमें डाउट रहना नहीं चाहिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक नया कंसेप्ट सीखते हैं हम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को? स्टोइशियोमेट्री। सुना आप लोगों ने कभी आज तक ये वर्ड स्टोइशियोमेट्री? नो सर। स्टोइशियो का मतलब होता है बच्चों ज्योमेट्री। क्या है स्टोइशियोमेट्री का मतलब? स्टोइशियोमेट्री मतलब होता है हमारा ज्योमेट्री। इससे पहले मैं आपको स्टोइशियोमेट्री बताऊं, कुछ और टर्म्स जो कंपटीशन में आती है वो भी सीख लो आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी का तुमने लगभग कर लिया हुआ है, लेकिन आज जैसे मेरे को कंपटीशन कराना है आपको, तो कुछ टर्म्स आपको कंपटीशन की भी सिखा देता हूँ। हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया था, हाँ या ना? Yes. हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया था। अब इसके बाद एक टर्म आती है और एक रिलेशनशिप आती है। फॉर्मूला लिखना आप लोग पहले सभी, कुछ फॉर्मूलाज है जरूर लिखिएगा। वो कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। ये कंपटीशन में बच्चों बहुत आता है, नीट में और जेई के फेवरेट क्वेश्चंस में से ये रिलेशंस काम में आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिलेशन क्या आती है कि वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज इक्वल्स टू योर मॉलिक्यूलर वेट। आपको जो भी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी होगी उसको आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। याद रहेगी ये बात? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने और पढ़ना है, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ और एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा रहा हूँ आपको कि अगर आपको वेट दिया हुआ हो, वेपर डेंसिटी दे रखी हो, तो कैसे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, मॉलिक्यूलर लिखिएगा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। ये किसी मॉलिक्यूलर क्लोराइड के, अगर क्लोराइड निकालना है, क्लोराइड दिया आपको, किसी भी क्लोराइड की वेपर डेंसिटी गिवन हो आपको जब, तो क्या करोगे आप? 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। अगर ऑक्साइड होगा तो क्या करोगे? सब कुछ सेम रहेगा,
बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। Am I clear? अब यहाँ पे x क्या है? Yes, sir. x को कहते हैं हम लोग वैलेंसी, याद रखिएगा। x क्या है यहाँ पे, ये वाला x इज योर वैलेंसी, x इज वैलेंसी, ठीक है। और अगर हम इक्विवेलेंट वेट कहें, इक्विवेलेंट ई जिसे बोल रहे हैं हम लोग, ई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट मास को, और वही हम निकालेंगे इसमें। इसमें मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलता, क्या निकलता है, इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास आपको गिवन होगा ही, वेपर डेंसिटी गिवन होगी, और x यानी कि वैलेंसी गिवन होगी। जैसे क्वेश्चन करते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मान लो मैंने कह दिया, क्वेश्चन आया आपका 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड, 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड was found to contain 0.835 ग्राम ऑफ क्लोरीन। कितना क्लोरीन, 0.835 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इसकी वेपर डेंसिटी कितनी है, इज 85। कह रहा बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए। सर वैलेंसी कैसे निकलेगी? हाँ जी सर x की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्स तो वैलेंसी कितनी होती है हेलोजन की, जल्दी बोलो। वैलेंसी ऑफ मेटल निकालना है, वो तो निकालना ही है आपको सर 1 वैलेंसी ऑफ मेटल निकालना है ना। अब देखो पहले वैलेंसी ऑफ Yes, मेटल sir. निकालने के लिए मुझे क्या इसमें ई पता है, इक्विवेलेंट मास पता है। अब इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाता हूं आपको मैं, साथ सीखने की कोशिश करना आप सभी लोग। आपको उसने कह दिया मास ऑफ मेटल क्लोराइड, ऑब्वियस सी बात है अगर वो उसका 0.35 पार्ट है तो टोटल मास कितना है इसका, मास ऑफ मेटल क्लोराइड इज 1 ग्राम। टोटल ले लिया हम लोगों ने 1 ग्राम मास ऑफ मेटल क्लोराइड। मास ऑफ क्लोरीन आपको पता है, ये दे रखा कितना है, 0.835 ग्राम। तो बताओ मास ऑफ मेटल कितना हुआ, जल्दी बोलो। मास ऑफ मेटल 0.165। 1 minus 0.8. 0.0835 कर दूं, कितना आ रहा है, 0.165 आएगा। 0.165 आ गया सभी का, Yes, sir. ठीक है। अब ये 0.165 ग्राम मास ऑफ मेटल आ गया। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, बेसिकली जितना मास आपका है अपॉन जितना मास आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो जिसका जुड़ रहे हो आप, जैसे जुड़ रहा है क्लोरीन से, तो ये मेटल का मास अपॉन क्लोरीन का मास इनटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्या कहा मैंने, कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, जैसे मान लो कोई मेटल ऑक्साइड निकालना था तो मेटल का मास नीचे ऑक्सीजन का जितना मास गिवन है इनटू ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 0.165 अपॉन 0.835 इनटू 35.5। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, आ गई भैया, सर। repeat this. आप नोटिस करोगे कि ये क्या है, व्हाट इज 0.165, 0.165 इज द मास ऑफ मेटल। मास ऑफ मेटल कितना है 0.165, एम आई राइट। व्हाट इज Yes, sir. 0.835 क्या था, Mass मास of Cl. काउंटर पार्ट बेसिकली मास ऑफ हेलोजन, क्योंकि यहाँ पे हम हेलाइड बना रहे थे तो मास ऑफ हेलोजन हो गया ये मास ऑफ मेटल हो गया, और ये क्या है हेलाइड का एटॉमिक मास। अगर मान लो यही चीज आपकी कोई ऑक्साइड होती, मान लो इतना ही ग्राम आपका ऑक्सीजन होता, तो फर्क क्या होता है, ऑक्सीजन केस में क्या करते हैं आप खाली Multiply by 16. वेरी गुड, सेम कहानी रहती 0.165 अपॉन 0.835 इनटू क्या होता आपका ये 16 आया था एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास। लेकिन ये हमारा सिलेबस, ये तो पार्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो हमारा यहाँ से इक्विवेलेंट मास निकल के आ गया। मान लो अप्रोक्सीमेटली ये 8 आ गया, एज्यूम कर लेता हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 8 आ गया। आप जरा निकालते हैं वैलेंसी, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, तो पहले तो वैलेंसी कैसे निकालते हो, वैलेंसी का फॉर्मूला हो गया हमारा वही वाला 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट प्लस 35.5। वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है आप लोगों को,
85 अपॉन इक्विवेलेंट कितना निकाला आपने अभी 8 निकाला और ये 35.5 चल ही रहा है, तो ये तो हो गया नियरली कितना 80 टू 170 अपॉन नीचे कितना हो गया ये 35.5 और 8 इट इज 43.5 नियरली कितनी बार जा रहा है ये जल्दी बोलो 4 4 बार आया ना, तो बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मूला m Yes, sir. m तो 4 है, m जो वैलेंसी शो कर रहा है वो कितनी शो कर रहा है +4 और Cl क्या शो कर रहा है वैलेंसी -1 क्रिस क्रॉस कर दो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया MCl4 कितने लोगों को M-1 Cl M1Cl4. क्वेश्चन समझ आ गया है? मैं 100% कह सकता आ गया हूँ सर। कंपटीशन में आएगा और 95% बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है कि क्या रिलेशनशिप होती है वेपर डेंसिटी की, वैलेंसी की, इक्विवेलेंट मास की, और जो इक्विवेलेंट मास निकाला जा रहा है वो कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट मास हमेशा निकाला जाएगा जितना आपका वेट है अपॉन जिससे आप कंबाइन कर रहे हैं इनटू उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। एम आई क्लियर टू ऑल? कंसेप्ट समझ आया? Yes, sir. आया ना? क्लियर है? यस भैया। चलिए, हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया था, हमने इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया था, मोल कंसेप्ट की बेसिक जानकारी हमने ले ली थी। अब इससे पहले कि मैं मोल कंसेप्ट की जानकारी आपको और दूं और कंपटीशन लेवल के हिसाब से, एक बार जल्दी से एक काम करो, सभी लोग दोबारा से ज्वाइन करो।